हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार सीटेट की तैयारी कैसे की जाए, सीटेट कैसे क्वालिफाई होगा। तो इस पर हम थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही बचा है, सफिशियंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए 1 मंथ बचा है, जिसमें आपने अगर सही रणनीति यहाँ पर बना ली और सही रणनीति से पढ़ाई कर ली, है ना, यानी कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क कर लिया यहाँ पे, तो आप लोग जो हो बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और अगर आपने अभी तक सीटेट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं, पढ़ा भी कुछ नहीं है, पढ़ने का मौका नहीं मिला, कुछ भी अगर ऐसा है तो भी अभी 1 मंथ है, उसमें आप अच्छे से अपना सीटेट जो है वो पास कर सकते हैं। कैसे, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो पूरी चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत अफसोस होता है जब आपका 1 या 2 नंबर से कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ सीटेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो जब क्वालिफाई नहीं हो पाता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे यहाँ पे मैसेजेस आते हैं कि मैम 1 नंबर से पास होने से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो ये बड़ा होता है यहाँ पे। तो क्योंकि आपको पता है कि पासिंग मार्क्स हमारा 90 है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अगर पासिंग मार्क्स से आपका 1 नंबर भी कम रह गया तो फिर बस अफसोस ही होगा और फिर हमें नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, अदर एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो क्यों ना हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट जो है वो क्वालिफाई कर लें। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्रॉपर सिलेबस, मैक्सिमम सभी ने देख ही लिया होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको दिया गया है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट और उसमें क्या टॉपिक पूछे जाने हैं सब आपको पता है। सीटेट सेंट्रल का एग्जाम है, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होगा, सबको पता है। सीटेट में पेडागोजी आएगी, आप सभी को पता है, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 75 नंबर की पेडागोजी आएगी, 75 नंबर का कंटेंट आएगा आपका, देन आपकी क्योंकि हर सब्जेक्ट की 15 नंबर की पेडागोजी आनी है, तो पेडागोजी फोकस करेंगे। ये सब चीजें मैं आपको प्रॉपर बता चुकी हूँ, है ना। अब नया क्या है, नया ये है कि आपको अब क्योंकि 1 मंथ बचा है, आप इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए, यानी 10 बुक आप मत पढ़िए, एक ही बुक आपको पढ़नी है। आपको जो टारगेट करना है, अगर तो आपने जो भी आपने बुक ली होगी, आई होप जो आपकी समझ में आ रही होगी वही आपने, चाहे सीटेट का कंटेंट के नाम पे बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, या फिर अगर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर, तो आप सभी को मैं बता ही चुकी हूँ कि वो बेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी कि कंटेंट की, तो आप अब 10 बुक पढ़ने की जगह 10 बुक आप पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। 10 बुक अगर आप पढ़ेंगे तो भाई गलत होगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस आपको करना पड़ेगा, फोकस आपको करना पड़ेगा, कोई एक बुक चूज करनी पड़ेगी, एक बुक जो है एक पब्लिकेशन की बुक को चूज करना पड़ेगा और उससे आप अपना पढ़िए, यानी उस बुक पर फिर आप जो है उसमें एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बेस्ड है वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी क्योंकि सीटेट के कंटेंट की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर सब्जेक्ट के मिला के ओवरऑल कंटेंट आपको पता ही है कि पब्लिकेशंस की बुक आती है, तो अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं नॉट बैड, बिल्कुल सही है ना, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक जगह पे आपको पूरी जो चीजें हैं वो समाहित करके दे दी जाती हैं, है ना। जैसे कि हम ऑनलाइन बैचेस देखते हैं तो वहां पे आपको इकट्ठा करके चीजें एक मैशअप करके एक बुक बना दी गई। और अगर आपने भाई एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो सुपर बेस्ट है, अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो भाई सुपर बेस्ट है ना।
अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी एनसीईआरटी पे फोकस कर पाए, है ना, तो आपको सीटेट के कंटेंट की एक बुक जिसमें आपका लिमिटेड बेस चीजें दी होंगी, जो कि आपका ऑल ओवर जो है यहाँ पे एनसीईआरटी को भी कवर कर रहा होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये तो रही कंटेंट की बात, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बेस्ट है, सुपर बेस्ट है एनसीईआरटी। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने पढ़ी है तो सुपर बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 10 बुक सीटेट की फॉलो कर रहे हो तो वहां पे भाई एक बुक फॉलो करना स्टार्ट कर दो कि हर पब्लिकेशन की उठा लिया आपने बुक, ऐसा नहीं करना है, एक बुक पे फोकस करना है। देन आपको यहाँ पे शिक्षण शास्त्र भी, ये जो बुक होती है शिक्षण शास्त्र भी आपको मिलता है। आप अगर YouTube पे हैं और आपने ऑनलाइन बैचेस देख रहे हैं, या फिर सपोज दैट ऑनलाइन बैच लिया है किसी का, या फिर हम बात करें कि आप सीटेट का कंटेंट भर भर के पढ़ा है YouTube पे, भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ है आपके YouTube पे, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे अपने आप चुनना होगा, कोई बताने वाला नहीं है आपको, और आप खुद अपने आप जो है वो बिल्कुल समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको अब अपने आप को जो है यहाँ पे भटकाना नहीं है, बस एक ही पॉइंट है कि आपको अगर जहां भी समझ में आ रहा है, जहां भी आपको समझ में आ रहा है, जो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, आप 10 चीज फॉलो मत करो यहाँ पे। अगर क्योंकि आप हर चीज को फॉलो करोगे, हर किसी को आज इनको देखा कल उनको देखा, तो सब बेकार हो जाएगा, चाहे वो बुक्स हो चाहे यूट्यूब पे वीडियोज हो, है ना। तो यहाँ पे कंटेंट भर भर के है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जिन टीचर्स का भी समझ में आ रहा है, किसी एक पे आप फोकस करें और वहां से अपनी तैयारी करें, है ना। चाहे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं अपनी बात करूं, मैं आपको सोशल स्टडी कवर करा रही हूँ, है ना, मैं आपको सोशल स्टडी कवर करा रही हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे बेस्ट लगता है तो आप यहाँ पे सोशल स्टडी के लिए मुझ पे 60 में से 60 नंबर का भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फुल कंटेंट देने वाली हूँ यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये टीचर जो हमें बेस्ट कंटेंट दे रहा है या फिर बेस्ट चीजें प्रोवाइड करा रहा है, जैसे सपोज दैट मैं अपने चैनल की बात करूं तो मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको पीडीएफ भी दे रही हूँ, चाहे वो कंटेंट है चाहे वो PYQ है ना, और अदर भी आपका जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट है वो मैं आपको दे देती हूँ। तो इसी तरीके से यानी अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, मतलब इधर उधर भागना नहीं है। देन अगर हम बात करें अब, तो आपने चीज फोकस्ड कर लिया, आपने हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर हर यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये चीज मुझे यहाँ से पढ़नी है, ये चीज मुझे यहाँ से पढ़नी है, ये सब्जेक्ट मैं ऐसे कवर करूंगा, ये सब्जेक्ट मैं ऐसे कवर करूंगी। देन अब सिर्फ और सिर्फ हथियार आपको मैंने बताया, कोई एक बुक फॉलो करें, एनसीईआरटी, PYQ, है ना, और ये प्रीवियस ईयर ही जो है ये आपको जो है आपका पेपर किस तरीके का आता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब आपको पता तो यहीं से चलेगा, है ना। किस तरीके की रणनीति आपको फॉलो करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस के, ये सब एनालिसिस आपको यहीं से मिलेगा। जो लेटेस्ट PYQ होंगे बार बार आपको बताया है, उसी के अनुसार ही चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो चाहे टोटल एनसीईआरटी लेके बैठे हो, यानी जो भी आप फॉलो कर रहे हो ना वहां से आप कंटेंट पढ़ क्या रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि आप जो हो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, सीटेट का पढ़ रहे हो या भैया टेट का पढ़ ले रहे हो, इस पे जरूर ध्यान देना है। कि पता चला यहाँ पे व्याकरण आ नहीं रही है, यहाँ पे व्याकरण जो है वो आ नहीं रही है, और आप व्याकरण पढ़े हो, है ना, व्याकरण पढ़ रहे हो, व्याकरण पूछी जाती है यहाँ पे ज्यादा, है ना, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो चाहे कोई अदर सब्जेक्ट्स हो,
यहाँ पे पूछी जाती है आपकी पेडागोजी, तो व्याकरण का रोल यहाँ पे है नहीं। अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो संज्ञा, सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन पढ़ने में, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, है ना। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए भूल होगी, क्योंकि यहाँ पे तो पैराग्राफ पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे तो ये पूछ रहा है कि भाई पैराग्राफ के अंदर से, वो भी बहुत सिंपल से पूछ लेता है, तो आपसे यहाँ पे पर्यायवाची, विलोम, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है बस। बाकी आपको पैराग्राफ के बिल्कुल फ्री नंबर होते हैं अगर आपको पैराग्राफ प्रैक्टिस है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अगर ईवीएस की, तो ईवीएस की आप 6 to 8 की एनसीईआरटी आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। मैं खुद आपको सॉरी मैं खुद आपको यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कराऊंगी, ईवीएस की भी, ईवीएस की मैं टोटल एनसीईआरटी कवर कराऊंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस पड़े हुए हैं, कहीं से भी अगर आप यहाँ पे पूरा कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारी एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो उठा के जिसका भी आपको समझ आए, वहां से आप ये जो है कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो यही बात। अब आगे यहाँ पे प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि आपको हर सब्जेक्ट को टाइम कितना देना है, यानी आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, आप सभी को पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, ये सबको पता है, कितने कितने नंबर के आ रहे हैं सबको पता है, 100 बार मैं अपनी ही वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस पर चर्चा ना करते हुए जो मेन फोकस है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने इसके लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपको हर सब्जेक्ट को यहाँ पे टाइम देना है ना, हर सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको टाइम देना है। अब ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट पकड़ा और बस उसी को ही पकड़ लिया, माना जिसको आपको, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, है ना, जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, लेकिन आपके कम से कम ऐसे 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो कि आपके इस तरीके से तैयार हो कि आप अभी एग्जाम देने जाओ तो भी आपके उसमें बेहतर नंबर आ पाए। सपोज दैट मैक्सिमम मैं मानती हूँ जैसे सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इसमें बच्चा जो है कॉन्फिडेंट होता है कि इसमें तो मैं नंबर खींच लूंगा, कि अगर 30 नंबर का पेपर है तो 28 तो आ ही जाएंगे, है ना। 30 का पेपर है तो सीडीपी या फिर अगर हम बात करें हिंदी, तो इसमें तो 28 आ ही जाएंगे। बच्चा मैथ खाता है, इंग्लिश, संस्कृत, और उधर मैथ, साइंस और सोशल स्टडी, है ना, ये थोड़े से टफ पड़ते हैं। बाकी यहाँ पे जो अदर सब्जेक्ट है वो आप कवर कर लेते हो। तो यहाँ पे आपको इन पे इतनी पकड़ बनानी है कि यहाँ पे कम से कम इतने नंबर तो आए, क्योंकि जो सब्जेक्ट वीक है उस पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, लेकिन अगर उसमें यहाँ से थोड़े कम नंबर भी रह गए ना, और इधर आपने अगर यहाँ पर 28 खींच लिए, तो आप पास हो, तो आप पास हो, फिर आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इधर भी कम रह गए, यहाँ पे कम रह गए और वहां पे आप उतने नंबर नहीं खींच पाए, क्योंकि वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़े से इनका लेवल जो है वो हाई हो जाता है, तो अगर आप वहां से उतने नंबर क्वेश्चन नहीं आप कर पाए अटेम्प्ट, तो यहाँ पे हो जाएगी दिक्कत। तो आपको जो ये सब्जेक्ट हैं जिन पे पता है कि हम अगर इसमें अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोर कर देंगे, तो इन पे आप कर लो फोकस, यानी इनको बेहतर करते चलो। इनको ये नहीं है कि निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि जब आप निगलेक्ट कर देते हो ना, वही होता है कि आपके सिंपल सब्जेक्ट में भी कम नंबर रह जाते हैं। निगलेक्ट नहीं करना है इन सब्जेक्ट्स को, और जो आपके टिपिकल सब्जेक्ट हैं उनको लेकर चलना है, प्लस टॉपिक वाई टॉपिक चीजें लेके चलना है। जैसे सपोज दैट मैं अभी सोशल स्टडी पढ़ा रही हूँ, तो मैं टॉपिक वाई टॉपिक भी कंटेंट लेकर आ रही हूँ और PYQ भी करा रही हूँ। क्यों? ताकि दोनों में आपका क्या यहाँ पर मिश्रण चलता रहे, यानी आपको कंटेंट भी आप पढ़ते रहें और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता रहे कि आखिर क्वेश्चन उठाए किस तरीके से जा रहे हैं,
क्या क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, तो ये आपको एनालिसिस करनी होगी। आप सभी को पता है यहाँ पर 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो इन 7 डेज में भाई आपको एक दिन रिवीजन का जरूर रखना है। 1 डे आपका ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन जिसमें आप करो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, रिवीजन करो, है ना, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे भाई, रिवीजन करेंगे, ताकि आपका रिवीजन जो है वो बेहतर हो सके। जो भी आपने यहाँ पर हफ्ते भर पढ़ा है उसका आप रिवीजन जरूर करते चलो, क्योंकि आप एक साथ अगर ये सोचोगे हम 1 महीना सारी वीडियो देख लें, पूरे यूट्यूब पे सारी किताबें पढ़ लें, और फिर एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम सब्जेक्ट टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो हम रिवीजन करेंगे, तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। रिवीजन आपको करते रहना है, अगर रिवीजन नहीं किया तो पढ़ा लिखा सब बेकार होगा। जो भी आप पढ़ रहे हो सब, जो एग्जाम होगा ना वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा जाके, है ना, ये सब मिश्रण हो जाएगा और आपको फिर लगेगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा हो सकता है। ये कंफ्यूजन वहीं क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है रिवीजन नहीं कर पाते हो लास्ट टाइम पे। तो रिवीजन यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। तो आई होप कि जो आपको बताया गया है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आप अगर इस तरह से थोड़ा तैयारी करेंगे, अपने प्लान्स बना के करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे सफल होंगे, और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 1 महीना भी आपके लिए बहुत है सीटेट के लिए, अगर आपने एक अच्छी प्लानिंग के साथ यहाँ पे तैयारी कर ली, जैसा कि आपसे मैंने कहा है। तो आई होप आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।